बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिशारत अली प्रॉपर्टी अपडेट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब। जैतून सिटी के हवाले से हमारे कुछ दोस्त उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किए और उनके कुछ सवाल थे जिनको मैंने सोचा उनको जवाब तो मैंने दे दिए। व्हाट्सएप के ऊपर भी, कॉल्स के ऊपर भी डिस्कशन हुई, लेकिन जो दोस्त नए हैं या जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बना के इसको अपलोड करने का प्लान बनाया है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ये उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए, अच्छे क्वेश्चन थे और मुझे जो है मेरे दिल को लगे, तो फिर मैंने आप सब दोस्तों के लिए जो है ना इसको सोचा कि आप सब दोस्तों तक मेरी ये जो बात है या जिन दोस्तों के क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप सब दोस्तों को इन बातों का पता चल सके। ठीक है। सबसे पहले तो जैतून सिटी में दो कैटेगरी हैं। एक है नॉर्मल ब्लॉक, जिसका अपना जो है सोसाइटी खुद उसको उसकी मार्केटिंग कर रही है, उसकी सेल परचेज कर रही है, खुद ही बुकिंग कर रही है। ठीक है। इसमें 3 ब्लॉक शामिल हैं। एक ट्यूलिप है और एक जैस्मीन है, एक लोटस है। और एक कैटेगरी ऐसी है जिसको डीएचए डीलर एसोसिएशन के इश्तराक से एमओयू साइन करके इसकी सेल परचेज हो रही है। मतलब दो कैटेगरी है। इस एक को हम नॉर्मल समझते हैं, एक डीएचए जिसके साथ मुंसलिक है वो ब्लॉक जिसका नाम ट्यूलिप ओवरसीज है। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में वहां पे सेल परचेज हो रही है। अब जो नॉर्मल कैटेगरी है जिसको सोसाइटी डील कर रही है उसकी प्राइस थोड़ी कम है, उसमें डिस्काउंट भी ज्यादा है। और जो ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक है, जो डीएचए डीलर एसोसिएशन ने जिसका एमओयू साइन किया हुआ है, उसकी प्राइस भी थोड़ी ज्यादा है और उसमें डिस्काउंट भी थोड़ा कम है। ठीक है। अब जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैतून सिटी के हवाले से कुछ दोस्तों को कॉल्स करते हैं, तो हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको गाइड तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें उनका जो रिबेट जिस साइड पे ज्यादा होता है, कोशिश करते हैं कि उस साइड पे आपको गाइड करें और उस ब्लॉक में आपकी, जैसे लोटस, जैस्मीन और ट्यूलिप में आपकी इन्वेस्टमेंट कराई जाए, क्योंकि वो एक तो प्राइस भी उसकी कम है और उसमें जहां पे 10 रुपए रिबेट अपना ट्यूलिप दे रहा है, तो वहां पे 12-15 रुपए रिबेट चल रहा है। तो कोशिश दोस्तों की ये होती है कि हम ये जो है ना इस साइड पे दोस्तों की इन्वेस्टमेंट कराएं। एक तो ये बात मैं समझता हूं कि जिस ब्लॉक में थोड़ी ट्रेडिंग अच्छी हो रही हो, जिन दोस्तों ने ट्रेड करना है, तो उनको मशवरा वो दिया जाए जो आने वाले टाइम में उनके लिए मुफीद साबित हो। ठीक है। तो अब करते दोस्त ये हैं कि जो नॉर्मल ब्लॉक्स हैं उनके लिए दोस्तों को इस तरीके से गाइड करते हैं, इस तरीके से उनको उनका ज़हन बनाते हैं कि जी पहली बात ये है कि ट्यूलिप ओवरसीज की जगह नहीं है, तो लिहाजा आप ट्यूलिप ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट ना करें, आप दूसरे ब्लॉक में करें। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जी हम आपको, अच्छा जी, डिस्काउंट वाली बात जो है, डिस्काउंट में ये है कि डिस्काउंट वहां पे ज्यादा होता है, तो कुछ दोस्त बताते ही नहीं, वो कहते हैं कि यार इतनी डाउन पेमेंट है तो डिस्काउंट जो है वो अपना उनको देने की कोशिश नहीं करते। लेकिन होता यह है कि जब कोई सोसाइटी डिस्काउंट लॉन्च करती है या उसका रिबेट देती है, उसमें कुछ हिस्सा हम कोशिश करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को चला जाए और कुछ हम खुद रख लें। तो डिस्काउंट पे हम जिन दोस्तों को बताते हैं, तो वो फिर डीलर से जब बात करते हैं कि यार ये जो है आप हमें बाहर से तो डिस्काउंट मिल रहा है ट्यूलिप ओवरसीज में और इन ब्लॉक्स में, तो ये है कि आप डिस्काउंट भी नहीं दे रहे और हमारी इन्वेस्टमेंट भी इन ब्लॉक्स में करवा रहे हैं। तो फिर उनका ये जवाब होता है कि जी हम डिस्काउंट इस वजह से नहीं देते, तो हमारा अंदर लिंक है, हम जो है आपका अगर डिस्काउंट देंगे तो जिन दोस्तों ने आपको डिस्काउंट देना है तो वो आपकी जो है अच्छी जो जगह है उसके ऊपर बेल्टिंग नहीं कराएगी। लिहाजा हम डिस्काउंट इस वजह से नहीं देते कि हम पूरे पूरे में आपको देते हैं फाइल, तो हम जो आपकी बेल्टिंग है प्लॉट की, जो मतलब बेल्टिंग है, इसको अच्छी कैटेगरी में लेके आएंगे। ऐसा होता नहीं है, सोसाइटी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती कि अपना जो है कोई भी डीलर अपनी मर्जी से उसको बेल्टिंग में, मतलब ये हमारे चंद प्लॉट है तो इनको ये अच्छी लोकेशन लगा दे, इस तरीके से किसी भी सोसाइटी की कोई पॉलिसी नहीं होती। ठीक हो गया। तो लिहाजा जो दोस्त आपको ये कह के गाइड करते हैं कि जी हमें अपना जो है हमसे आप डिस्काउंट ना लें और बेल्टिंग में अच्छी पोजीशन में आ जाएं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये इसमें कोई सच्चाई और सदाकत नहीं होती। ठीक हो गया। आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, एक तो ये है कि जिसमें ट्रेडिंग अच्छी चल रही हो उसमें करनी है, और हमारा मशवरा ये होता है कि जिस ब्लॉक में ट्रेडिंग अच्छी है, जिस ब्लॉक की अपना जो है मार्केटिंग अच्छी हो रही है, उसमें और इन्वेस्टमेंट करने के मतलब जो है चांसेस ज्यादा मुफीद और फायदेमंद हो, तो उस साइड पे आप कोशिश किया करें, इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। ना कि
जहां पे रिबेट ज्यादा है, आपको पता है जहां पे रिबेट ज्यादा तो गाइड आपको उसी साइड पे किया जाता है कि जी ये जो रिबेट है ये ज्यादा से ज्यादा उनको मिल जाए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जहां पे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग डेवलप ओवरसीज की ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे कम हो रही है, तो फिर आप फंस जाएंगे कल को विड्रॉ करते हुए, या जब अपनी रीसेल पे आएंगे तो उस हिसाब से आपकी फाइल जो है वो रीसेल नहीं हुई होगी और उस जो है लेवल तक आपका रिबेट अभी तक नहीं पहुंचा होगा जो आपने डिस्काउंट आपका आपके जो डीलर जिसने इन्वेस्टमेंट कराई है उसने खा लिया। तो लिहाजा आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छे तरीके से दो चार दोस्तों से डिस्कस करके या अच्छी किसी फर्म से, अच्छी किसी कंपनी जो अपना इंस्टॉलमेंट प्लान को अच्छे तरीके से समझती है उसको जो है उनके साथ कांटेक्ट करके अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ जो है वो अपना उस ब्लॉक में अपना ट्रेडिंग करें जिसकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं कि कुछ एरिया सोसाइटीज के अंदर ऐसा होता है जिसमें 70% एरिया क्लियर होता है, 30% एरिया ऐसा होता है जो डिस्प्यूटेड होता है, जिसमें मामला अभी जो है वो चल रहे होते हैं, कुछ बयाने गए होते हैं और कुछ जो अपना अभी चीजें रह रही होती हैं, तो वो सोसाइटी उस एरिया को बयाने के साथ साथ ही फाइलें उसकी भेज देती है। लेकिन ये है कि उसमें रिबेट भी ज्यादा, मतलब आम रूटीन जैसे अपना प्लॉट्स में रिबेट होता है उसमें थोड़ा ज्यादा होता है और इस चीज का सोसाइटी को भी पता होता है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट करवाने वाला डीलर होता है उसको भी पता होता है कि ये एरिया डिस्प्यूटेड है, तो इसमें जो फाइल आपने खरीदनी है उसमें उनको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा होता है। ठीक है, तो लोग ज्यादा फोर्स करते हैं कि यार जिस हिस्से में ज्यादा डिस्काउंट है उस साइड पे आपको फोर्स किया जाए और बाद में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे फिर आप फुल पेमेंटें भी करवा देते हैं क्योंकि स्टे होते हैं ऐसी कैटेगरी और ऐसी लैंड के ऊपर, तो आप भी फंस जाते हैं। ठीक हो गया, डीलर वो फिर आपके फोन नहीं उठाते। लिहाजा ये चीजें जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी, इन चीजों को भी मद्देनजर रखना है। जैसे न्यू लाहौर सिटी का भी पिछले दिनों एहतजाज हुआ है, तो वो उन्हीं दोस्तों का एहतजाज हुआ है जिनको हमारे जैसे दोस्तों ने गलत कैटेगरी में गलत ब्लॉक में जाके फंसा दिया, फिर उनकी पेमेंटें चली गई लेकिन अभी तक वो लैंड क्लियर नहीं हो सकी। उसमें मुख्तलिफ जो है वजूहात होती हैं जिसमें लैंड के ऊपर स्टे भी होते हैं, कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो जेबी नहीं करना चाहते, कैश के ऊपर डील करते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने सोसाइटी को लैंड देनी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाती है लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो ये जो चीजें होती हैं ये जो इन्वेस्टमेंट कराने वाला डीलर उसको भी पता होता है और सोसाइटी को भी पता होता है। ठीक हो गया, और लिहाजा आपको नहीं पता होता लेकिन उस कैटेगरी में और उस हिस्से में डिस्काउंट ज्यादा होता है। अपने डिस्काउंट के लालच में जो है ना वो दोस्त आपको गलत साइड पे गाइड कर देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो नॉर्मल ब्लॉक है टू कैटेगरी में जैसे हमने इसको रखा है, एक ट्यूलिप ओवरसीज है, एक नॉर्मल ब्लॉक है। ठीक है, इसमें यह है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने जो है वो ट्यूलिप ओवरसीज में कोशिश करनी है, ट्रेडिंग करनी है और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है, अगर दूसरी साइड पे आप आते हैं, आपका बजट कम है, तो फिर आप उस दोस्त या उस डीलर्स को बोलें कि हमें इसमें रिबेट ज्यादा दें क्योंकि उस एरिया में उस कैटेगरी में रिबेट ज्यादा है, डिस्काउंट ज्यादा है, दोनों साइड पे डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन ट्यूलिप ओवरसीज में थोड़ा कम है, उसकी प्राइस ज्यादा है और जो नॉर्मल कैटेगरी दूसरी है जिसको सोसाइटी डायरेक्ट डील कर रही है उसका रिबेट थोड़ा मतलब ओवरसीज ब्लॉक से ज्यादा बेहतर है। तो लिहाजा अगर आपने, वो कहता है ना कि आप, जो भी हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि आप इस कैटेगरी में आए तो आप उनसे ज्यादा डिस्काउंट की जो है वो उनको बोले कि हमें फाइल में ज्यादा डिस्काउंट दिलवाएं ताकि इसमें फिर जब भी वो फाइल लेवल पे पहुंचती है तो आपको कम से कम उस फाइल में फायदा हो सके। ठीक हो गया, ये तो वो बातें थी जो दोस्त आपको गलत साइड पे गाइड करते हैं जैतून सिटी के हवाले से। ठीक हो गया, ये उनके लिए ताकि आप इन्वेस्टमेंट करते हुए उस ब्लॉक में या उस कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए फंस ना जाएं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब आपको फायदा उतने टाइम में ना दे जितने टाइम में होना चाहिए। ठीक है, वो सारा रिबेट जो है आपका वो दूसरे हमारे जो दोस्त हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट करवाने वाले हैं वो खा जाएं और आपको फायदा होने में कोई 2-4 साल लग जाए। तो लिहाजा जो है इस चीज की छानबीन करके इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, और फिर अगला जो मेरा क्वेश्चन है कि मार्केट की पोजीशन जो होती है ना, मार्केट स्टेबल होती है, मार्केट कभी नीचे चली जाती है कभी ऊपर चली जाती है। होता यह है कि मुख्तलिफ दोस्त हमारे वीडियोस बना के अफवाहें जनाब फैला देते हैं कि जी अब सोसाइटी का ऐसे हो गया है, अब सदर साहब का ये बयान हो गया है तो अपना जो है मार्केट क्रैश कर गई है।
अब ये वजूहात मुख्तलिफ, जो ऐसी वजूहात जिनकी कोई नामो निशान नहीं होता, उन वजूहात को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते हैं, और जिसमें कुछ दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की होती है उनका भी माइंड खराब होता है, जो आने वाले दोस्त होते हैं उनका भी जहन खराब होता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, ठीक हो गया। मार्केट की जो स्टेबिलिटी होती है, जब स्टेबल होती है मार्केट तो ट्रेडिंग अच्छी चल रही होती है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है बीच में कि मार्केट नीचे भी आती है, मार्केट ऊपर भी जाती है, ठीक हो गया। उसकी एक वजह ये भी होती है कि मार्केट जब आपने ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो दरमियान में इस तरीके से होता है कि मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट की डील्स आ जाती हैं। जैसे इन डेज में मार्केट थोड़ी इसकी जैतून सिटी की थोड़ी नीचे आई है, उसकी वजह ये थी कि अपना इतहाद टाउन की डील आ गई, एक जो है लिबर्टी लैंड वाले हैं उनकी डील आई हुई है, फिर अल रहमान जो है इनका फेज 7 है, इनकी भी डील आई हुई है। तो फिर इन्वेस्टर जो है यहां से मूव करता है उस साइड पे, तो वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो जब उस साइड पे लेके जाता है तो जैतून सिटी या जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप डील कर रहे होते हैं तो उसकी मार्केट का लेवल जो है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही वो डील खत्म होती है या मेच्योर होती है एंड यूजर तक वो प्लॉट्स चले जाते हैं तो मार्केट फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है उस जगह के ऊपर आ जाती है। एक वजह तो ये होती है कि मैंने आपको बता दिया कि किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट के जब डील्स आ जाए, उनके कोई और प्लॉट्स कमर्शियल की डील आ जाए तो फिर हमारी ये जो मार्केट है ये थोड़ा मतलब आम रूटीन ऊपर जाने की बजाय थोड़ा स्टेबल हो जाती है या नीचे आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो डील क्लोज होती है एंड यूजर उसको खरीद लेते हैं तो फिर जो इन्वेस्टर है दोबारा फिर इस साइड पे मूव करना शुरू हो जाते हैं और ट्रेडिंग वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाती है। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये भी होती है कि जब मार्केट थोड़ा नीचे आती है, एक बंदे के पास 50 फाइलें पड़ी हैं या एक बंदे के पास 100 फाइल पड़ी है, तो एक ही बंदे ने या 2-4 बंदों ने एकदम मार्केट में अपने प्लॉट्स फेंक दिए, ठीक हो गया। तो उसमें यह है कि जो सेल के लिए प्रोडक्ट होती है वो ज्यादा मार्केट में आ जाती है और डिमांड कम होती है, तो फिर मार्केट में थोड़ी प्राइस उस वजह से भी अपना जो है वो नीचे चली जाती है, या जो स्टेबल होने के बजाय थोड़ा वो नीचे आ जाती है, क्योंकि चीजें मार्केट में आपको ज्यादा मिल रही होती हैं। तो फिर 5, 10, 20, 25 हजार जो मार्केट का वेरिएशन आ जाता है जैसे आम रूटीन में ट्रेडिंग चल रही होती है। ये दूसरी वजह है, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने डील्स उठाई होती हैं अच्छे रिबेट के ऊपर, एकदम वो मार्केट में फाइल्स अपनी निकालते हैं, उन फाइल्स को निकालने के बाद वो अदर सोसाइटी में मूव करने की कोशिश करते हैं, अदर डील्स में उन्हीं पैसों को इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वो फिर उनको तो ऑलरेडी फायदा हो रहा होता है, जहां पे 5,000 फायदा होना है उनको 3,000 हो रहा था, वहां पे उस टाइम मौके के ऊपर जो फायदा उनको पहुंच रहा होता है। तो वो फिर करते हैं कि यार 50 फाइल इधर से आगे, 50 इधर से आगे, 50 इधर से आगे, 100-150 फाइल एकदम मार्केट में 200 फाइल आ गई, तो एकदम जो है जिन दोस्तों ने ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वो फिर उस टाइम मार्केट की वैल्यू थोड़ी नीचे जो है, मार्केट की ट्रेडिंग थोड़ी नीचे आ जाती है। इस तरह की वजूहात से मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ये कोई बड़ी वजह नहीं होती कि यार इस तरीके से हो गया और झूठी अफवाहें जो है अपना फैलानी शुरू कर दी। तो इस तरीके से दोस्त ना किया करें। पीछे जो है इसके वजह कोई और होती है, लेकिन इसको जिन दोस्तों को मार्केट में ग्रिप नहीं होती वो उसको मुख्तलिफ बेस बना के जो है वो सोसाइटी की प्रोडक्ट को, लोगों के ज़हन को खराब करना शुरू कर देते हैं। आजकल कुछ हमारे दोस्त YouTube के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इनकी कि जैतून सिटी का और DHA डीलर एसोसिएशन के जो मामला है आपस में खराब हैं, इस वजह से मार्केट क्रैश कर रही है। लेकिन मैंने आपको 2 रीजन बताई इस वजह से मार्केट जो है आजकल थोड़ी मतलब जो है उसमें थोड़ा डिफरेंट आया है, वेरिएशन आई है। उसकी एक वजह अपने इत्तेहाद की डील थी, एक वजह ये थी लिबर्टी लैंड वालों की, और एक अल रहमान वालों की डील है। इस वजह से थोड़ा सा वेरिएशन आया, लेकिन ये स्टेबल हो जाएगी 2-4 दिन, मैक्सिमम हफ्ते के अंदर अंदर मार्केट उसी पोजीशन में आ जाएगी जैसे पहले, बल्कि उससे भी बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो वीडियोस मुझे भी कुछ दोस्तों ने सेंड की, जो सदर साहब के वाले से वीडियोस थी कि जी जैतून सिटी का जो ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक है इनका MOU साइन हुआ था, तो ये इनके मामला खराब हो गए हैं, तो अब ये है कि मार्केट इस वजह से क्रैश कर गई। ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है। जो सदर साहब है अगर उनका कोई इस तरह का मामला होता तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते या कोई लीगल नोटिस जारी करते जिससे पता चलता कि हाँ यार वाकई ही मार्केट क्रैश कर गई है, ये या जैतून सिटी का जो है इनके साथ को मामला इस तरीके से हो गया है। ठीक हो गया। इस तरह की कोई बात नहीं होती। यूट्यूब जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, इसी तरीके से लोग अपनी चैनल को ग्रूमिंग करने के लिए, अपने लाइक्स को बढ़ाने के लिए और अपनी वीडियो को जो ऊपर ले जाने के लिए इस तरह की चीजें करते रहते हैं।
तो इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता। कोई भी दोस्त आपको इस तरह की गलत फहमी में डालने की कोशिश करता है तो आप उनसे पूछें कि यार भाई हमें ये बता दें कि जो सदर साहब का बयान है या जैतून सिटी के उनके कोई मामला हैं, उनका कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास कोई मौजूद है तो हमें सेंड कर दें, ठीक हो गया। एनओसी के हवाले से कहते हैं कई दोस्तों की वीडियो के एनओसी मैंने पहले बताया 326 कनाल का इनके पास जो है वो एनओसी मौजूद है। बाकी वो आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सटेंड करेंगे। लैंड के हवाले से भी वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो गया। असल में आजकल चीजें ये है कि लाहौर, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जो हमारे शहर है इनमें हाउसिंग प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो हर बंदा ये चाहता है कि यार मेरा जो है प्रोजेक्ट वो फ्लॉप ना हो। लेकिन होता यह है कि हर गुजरते डे के साथ कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा होता है तो लोगों की जो इंटरेस्ट होती है, शो होती है, उसको स्टेबल करने के लिए हर बंदा जो है, हर जो मालिक है जिस भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का, उसकी कोशिश होती है कि यार मैं अपने इस जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसमें नई पॉलिसी लेके आऊँ, ठीक हो गया, इसको कामयाब करूँ। लेकिन इसी तरीके से बीच में कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो उसकी फिजा जो अच्छी बनी होती है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको पीछे रीजंस का कोई पता नहीं होता कि यार मार्केट अगर नीचे ऊपर जाती है तो इसकी रीजन क्या है, इसके पीछे बैक के ऊपर वजह क्या है। तो इस तरीके की फिजा ना क्रिएट किया करें, ठीक हो गया। पहले इस वजह को जाना करें और जो बंदा आपको ये वीडियो हाईलाइट करता है आप उससे पूछें कि यार एनओसी नहीं है तो एनओसी के हवाले से मतलब जो है मुख्तलिफ इसका वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, उसके ऊपर आपको एनओसी मिल जाएगा। फिर अगर मार्केट का ऊपर या नीचे सदर के हवाले से कोई इस तरह की बात आती है या इनके आपस में क्लैशेस की बात आती है तो आप उनसे उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे मंगवाएं कि हाँ यार जिससे इस बात की सच्चाई और मतलब सदाकत का पता चल सके। तो मेरी उन दोस्तों से भी गुजारिश है यार कि ऐसे मामला ना किया करें जिससे लोगों के ज़हन खराब हो और जिनसे अपना जो है कोई बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट की है तो वो मतलब परेशानी में आ जाए या वो दिल को पकड़ के बैठ जाए कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो अब ऐसा कुछ हो गया। लेकिन ऐसा उसकी पीछे रीजन होती है। पहले ऐसी को 2-4 बातें आई थी लेकिन वो भी इनकी सेटलमेंट अब हो रही थी जिसमें अपना जो है इनकी कंडीशन जो जैतून सिटी के हवाले से चंद बातें उन्होंने आपस में सेटल कर रहे थे तो वो उनकी हुई नहीं है। जब वो जैसे ही सेटलमेंट हो गई, उनका एमओयू भी साइन हो गया, उसके बाद कोई इस तरह की बात नहीं आई। तो दोस्तों से गुजारिश है कि आप यार जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो उसको अपना अच्छे तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट किया करें। मार्केट की जो पोजीशन है किस वजह से नीचे जा रही है, किस वजह से ऊपर जा रही है, उसको रियलिटी बेस के ऊपर वो दोस्तों के सामने रखा करें ताकि जो है वो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट जो है वो डी वैल्यू का शिकार ना हो सके और जिन दोस्तों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका माइंड ना खराब हो। तो ये मेरी कुछ चंद बातें थी जैतून सिटी के हवाले से। तो जैतून सिटी में ट्यूलिप ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें इंशाल्लाह कोई 60 to 90 डेज के लिए। और जो है इसमें ट्रेडिंग करने के बाद आगे अगर सोसाइटी बहुत अच्छे बूमिंग में जाती है, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता है तो फिर आप अपनी फाइल अपने नाम पे करवा के इसको कंटिन्यू रखें। अगर लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि जी फाइल आपकी जो है अभी आपने डिस्काउंट रेट के ऊपर क्योंकि चल रहा है ट्यूलिप ओवरसीज भी और दूसरे लेवल पे भी चली गई है तो उसमें जितना 50,000 लाख आपको प्रॉफिट आ रहा है उसको आप अपनी जेब में डालें, फाइल को विड्रॉ करें, ठीक हो गया, ताकि वो एंड यूजर तक पहुंचे। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अपना जो है वो मुख्तलिफ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है 4 साल के पीरियड में, मुख्तलिफ एमनेस्टी स्कीम्स भी खुलती रहती हैं, ठीक हो गया। तो आप कोशिश किया करें कि ऐसी फर्म के साथ ज्वाइनिंग किया करें जिनको सारी पूरी ग्रिप हो मार्केट में और जिनको अच्छे तरीके से नॉलेज हो। उन दोस्तों को आप खासकर जो इंस्टॉलमेंट वाला प्लान है जब भी आपने किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लेना है तो ऐसे दोस्तों को अटैच किया करें जिनको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से मार्केट की हाँ ऑफ होती है। तो ऐसे दोस्तों की बातों के पीछे ना लगा करें जिनको किसी चीज का पता नहीं होता, बस वीडियो एक बना दी और अपना जो चैनल को ग्रूम करने के लिए इस तरह की फिजा जो है वो फैला दी। तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि आप भी ऐसा काम ना किया करें और जो सुनते हैं इन वीडियो को देखते हैं तो उनको भी ये आप मतलब उस वीडियो और उस बंदे से पूछें कि यार को एविडेंस दें हमें, फिर ताकि हमें पता चले कि हाँ वाकई इस बात में सदाकत है, सच्चाई है, आपकी इस बात को हम जो है वो सच्चाई के ऊपर माने, फिर आपके दिल में मतलब जो है वो। लेकिन होता ऐसे कुछ भी नहीं है, इस तरह की चीजें चलती रहती, मार्केट ऊपर नीचे आती रहती। इस चीज को इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी कभी किसी को नुकसान नहीं देती।
अगर अच्छी जगह पे हो और अच्छे दोस्तों के साथ आपने इन्वेस्ट किया हो तो वो आपको फंसने नहीं देंगे, वो आपको प्रॉफिट के साथ विड्रॉ कराएंगे। ठीक हो गया। जैतून सिटी के हवाले से किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एनओसी के हवाले से, मैप के हवाले से, या कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको डील कर रहे हैं, अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों की हमने ट्रेडिंग करवाई है और उनको प्रॉफिट के साथ ही विड्रॉ करेंगे और हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि विद इन जो है बड़ी तक इंशाल्लाह इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। तो ट्यूलिप ओवरसीज या दूसरे ब्लॉक्स में आपको किसी भी किस्म की फाइल चाहिए या आप रीसेल करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे रब्ता करें। इंशाल्लाह जो है अच्छी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।